Hello guys, welcome to Ansu Biology Education Center. I am Ansuraj Gupta. Today we will do objective of class 12th chapter 2 biology which is called sexual reproduction in flowering plant. इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे. इन दिस वीडियो वी विल डू एट लीस्ट 100 ऑब्जेक्टिव्स. इस वीडियो में हम लोग करीब 100 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे इन विच मेनी ऑफ देम विच आर कम इन प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्ज़ाम. और कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन जो डायरेक्टली बिहार बोर्ड जो है वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है और सम ऑफ देम विच वर एक्सपेक्टेड इन 2023 में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो एक्सपेक्टेड हैं वो डायरेक्टली कि बिहार बोर्ड जो है वो पूछ सकता है. सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ पोलिनेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेल्फ पोलिनेशन जो है वो किसमें होगा. फर्स्ट ऑप्शन है यूनिसेक्सुअल, सेकंड है बाइसेक्सुअल या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे सही आपका आंसर है बाइसेक्सुअल में. बाइसेक्सुअल जो है वो करेक्ट आंसर है. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग. हैप्लॉइड एंडोस्पर्म किसमें होता है. एंजियोस्पर्म में, गाइमिनोस्पर्म में, एल्गी में और फंगी में. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है गाइमिनोस्पर्म. गाइमिनोस्पर्म में होता है. गाइमिनोस्पर्म में होता है. एंजियोस्पर्म, एल्गी और फंजाई जो है उसमें ट्रिप्लॉइड होता है. उसमें क्या होता है. ट्रिप्लॉइड होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड विथ इंडोस्पर्म इज नोन एज एपोकार्पी, पोलिम्ब्रायोनी, इंडोस्पर्मिक या फिर इंडोकार्पिक. तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोस्पर्मिक. ये जो है इंडोस्पर्मिक होता है. सीड विथ इंडोस्पर्म इज नोन एज इंडोस्पर्मिक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज नॉट फाउंड इन. एनीमोफिली यानी विंड से पोलिनेशन होता है. वो जो पोलिनेशन वो किस में नहीं पाया जाता है. ग्रास में, वीट में, मैज में या फिर साल्विया में. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है साल्विया में. इसमें एनीमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन जो है वो पाया नहीं जाता है. ग्रास, वीट और मैज में जो है वो विंड से ही पोलिनेशन होता है. सो साल्विया जो है वो करेक्ट आंसर है. अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेटर. यहाँ पे आपका ऑप्शन है राइजोम, ऑफसेट, सैकर, जूस्पोर. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूस्पोर. यहाँ पे क्या हो जाएगा जूस्पोर. ये जो राइजोम होता है, ऑफसेट और सैकर जो है वो हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है. सो जूस्पोर जो है वो करेक्ट आंसर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट्स, मेल गेमिटोफाइट्स, कैमिटोफाइट्स या फिर नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मेल गेमिटोफाइट. ये जो पोलन ग्रेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेल गेमिटोफाइट के. डायरेक्टली पोलन ग्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है मेल गेमिट्स में. सो ये रिप्रेजेंट करता है मेल गेमिटोफाइट्स में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज. जो पोलन ग्रेन का वॉल है वो कैसा है. सिंगल लेयर है या फिर डबल लेयर है या फिर ट्रिपल लेयर है या फिर मल्टी लेयर है. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डबल लेयर है. क्या है. डबल लेयर है. डबल लेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन में भी. पोलन ग्रेन जो है वो है क्या. गेमिटोफाइट है या फिर आर्टिकुलेटेड है या फिर एलार्जेंट है या फिर ऑल ऑफ दीज है.
तो इसका करेक्ट आंसर है ये एलर्जेंट है। कैसा है? एलर्जेंट है। यहाँ पे गेमिटोफाइट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मेल गेमिटोफाइट अगर ऑप्शन होता तो ही ये करेक्ट होता। गेमिटोफाइट में फीमेल गेमिटोफाइट्स भी आते हैं, सो ये नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एलर्जेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलर्जेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोफिलस फ्लावर आर यूजुअली अट्रैक्टिव, स्मॉल, कलरलेस या फिर बोथ बी एंड सी। तो आपका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। ये स्मॉल और कलरलेस होता है। अट्रैक्टिव जो होता है वो इंटेमोफिलस फ्लावर होता है, जो इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है वो उससे अट्रैक्टिव होता है। और बाकी जो एनेमोफिलस फ्लावर होता है, जो बींड से पोलिनेशन होता है, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं जो भी नेचुरल सब्सटेंस से पोलिनेशन होता है वो अट्रैक्टिव नहीं होता है। वाटर जैसे वाटर हाइड्रोफिलस फ्लावर होता है वो भी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होता, वो भी नेचुरल पोलिनेशन ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। सो ऑप्शन है ओव्यूल, मेगास्पोर, मदर सेल्स, एम्ब्रायोसैक या न्यूसिलस। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एम्ब्रायोसैक। क्या हो जाएगा? एम्ब्रायोसैक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो डायरेक्टली फ्रॉम न्यूसिलस एंड इंटीग्यूमेंट्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एम्ब्रायो जो है वो बनता है न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट से, तो उसको क्या कहते हैं? एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रायोनी, या फिर एपोस्पोरी, या फिर एपोगैमी, या फिर एपोमिक्सी। तो इसका करेक्ट आंसर है एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रायोनी। एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रायोनी ये करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ टेपटम इज। यहाँ पे टेपटम का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव, किसी को बचाता है, रिस्पिरेटरी या फिर रिस्पायरेशन प्रोवाइड करता है, या फिर न्यूट्रिटिव जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ये न्यूट्रिटिव होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय। अब ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसे डिस्कवर किसने किया था? कैमरेरियस ने, या फिर नवासिन, या स्ट्रासबर्गर, या फिर महेश्वरी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमरेरियस। क्या हो जाएगा? कैमरेरियस। कैमरेरियस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कवर किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ एग एंड एंटीपोडल्स, एग एंड सिनर्जिड्स, या फिर एग एंड पोलर न्यूक्लियाई, या फिर एग। तो इसका करेक्ट आंसर है एग एंड सिनर्जिड्स। एग अपैरेटस जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ एग एंड सिनर्जिड्स होता है। यहाँ ऐसे होता है, 3 इधर होता है, 2 इधर, और यहाँ पे एग और बीच में सेंट्रल न्यूक्लियाई। सो यहाँ पे सिनर्जिड्स और एग जो है वो एग अपैरेटस में चला जाता है, बाकी ये वाला नहीं होगा, ये एंटीपोडल होता है। ये 2 यहाँ पे सिनर्जिड्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के वक्त अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो अंडरगोज 1 मियोटिक डिवीजन, या फिर 1 माइटोटिक डिवीजन, या फिर 1 मियोटिक एंड 1 माइटोटिक डिवीजन, या 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन। तो ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो जाहिर सी बात है कि मियोटिक डिवीज़न होगा। और मियोटिक डिवीज़न में भी जो है वो एक ही मियोटिक डिवीज़न होता है, एक ही बार मियोटिक डिवीज़न होता है। सो करेक्ट आंसर है 1 मियोटिक डिवीज़न। 1 मियोटिक डिवीज़न करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोफिली अकर इन। अब एनीमोफिली जो है वो किस में होता है? साल्विया, वायलिसनेरिया, कोकोनट, या फिर बोटल ब्रास। तो यहाँ पे आपका आंसर है ये कोकोनट में होता है। एनीमोफिली जो होता है वो कोकोनट में होता है।
किस में होता है? कोकोनट में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्लावरिंग प्लांट एर्चिस्पोरियम फॉर्म्स। एर्चिस्पोरियम क्या बनाता है फ्लावरिंग प्लांट में? वॉल ऑफ एस्पोरेंजियम, या फिर वॉल एंड टेपेटम, या वॉल एंड स्पोरोजीनस सेल्स, या फिर टेपेटम एंड स्पोरोजीनस सेल्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वॉल एंड स्पोरोजीनस सेल्स। ये वॉल और स्पोरोजीनस सेल्स बनाता है। वॉल कहने का मतलब है ये एंथर वॉल होता है जिसे बनाता है, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम ये सबको बनाता है। टेपेटम जो होता है वो स्पोरोजीनस सेल्स बनाता है। सो यहाँ पे वॉल एंड स्पोरोजीनस सेल्स होगा। वॉल एंड टेपेटम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वॉल में भी तो टेपेटम ही आता है और स्पोरोजीनस सेल्स भी ऑप्शन में यहाँ नहीं था। स्पोरेंजियम वहाँ पे नहीं होगा। टेपेटम एंड स्पोरोजीनस सेल्स हो सकते थे, लेकिन मिडिल लेयर और इंडोथेसियम जो है वो ऑप्शन में नहीं आया। सो ये भी नहीं होता। तो वॉल एंड स्पोरोजीनस सेल्स जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉट ऑफ प्लांट हैविंग टू जनरेशन वन विथ इन अदर। अब जो प्लांट का जो पॉट है वो दो जनरेशन में है और एक दूसरे से है, उसको क्या कहते हैं? क्या वो अनफर्टिलाइज ओव्यूल होता है, या फिर सीड्स होता है, या फिर जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन होता है, या फिर इम्ब्रियो होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ये अनफर्टिलाइज ओव्यूल होता है। क्या होता है? अनफर्टिलाइज ओव्यूल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट कैसा है? मेल जो है वो टेट्राप्लॉइडी है, वो क्रॉस करता है डिप्लॉइड फीमेल प्लॉइडी ऑफ इंडोस्पर्म बिल्बी। तो इंडोस्पर्म जो है वो क्या होगा? क्या वो डिप्लॉइडी होगा, या फिर टेट्राप्लॉइडी होगा, या फिर पेंटाप्लॉइडी होगा, या फिर टेट्राप्लॉइडी होगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ये टेट्राप्लॉइडी होता है। टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट जो है वो क्रॉस करेगा डिप्लॉइड फीमेल से, तो टेट्राप्लॉइडी इंडोस्पर्म बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलिनेशन इन ए लोटस इज। पोलिनेशन जो है वो लोटस में कैसे होता है? बाय वाटर होता है, या फिर बाय विंड होता है, या फिर बाय इंसेक्ट्स होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ये बाय इंसेक्ट होता है। बाय इंसेक्ट होता है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वाटर मारकर आ जाते हैं, जो गलत है। ये पानी में पाया जाता है, लेकिन पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट से होता है। ये वाटर से पोलिनेशन नहीं करता है। ये ऊपर ऊपर में वाटर के ऊपर ऊपर में पाया जाता है। सो वहाँ पे एयर के थ्रू, सॉरी इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्लॉइड प्लांट डेवलप बाय पोलन। अब हैप्लॉइड प्लांट जो है वो पोलन से डेवलप होता है, उसको क्या कहते हैं? इमैस्क्यूलेशन, एंड्रोजेनेसिस, या फिर पार्थिनोकार्पिक, या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रोजिनेशन। क्या हो जाएगा? एंड्रोजिनेशन। हैप्लॉइड प्लांट जो है पोलन से डेवलप होता है, उसको एंड्रोजिनेसिस कहते हैं। अगर फीमेल से होता तो उसको ऊजिनेसिस बोलते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर को हम क्या कहते हैं? डाइक्लिनी, डाइकोगैमी, क्लिस्टोगैमी, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे सही आंसर है क्लिस्टोगैमी। क्लोज्ड फ्लावर जो होता है वो सेल्फ पोलिनेशन में होता है, तो सेल्फ पोलिनेशन का ये फंक्शन है क्लिस्टोगैमी, या फिर एडेप्टेशन भी बोल सकते हैं। क्लिस्टोगैमी है वही क्लोज फ्लावर होता है सेल्फ पोलिनेशन में, बहुत बहुत क्लोज एक ही फ्लावर में होता है, तो इसी के कारण उसको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। एक चैज्मोगैमी होता है, जो फ्लावर दूर दूर होता है उसको क्या कहते हैं? चैज्मोगैमी। वो क्रॉस पोलिनेशन का फंक्शन है या फिर एडेप्टेशन है, और क्लोज्ड फ्लावर जो है वो क्लिस्टोगैमी का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमेरिट्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का डिसएडवांटेज यहाँ पे पूछा जा रहा है। यूनिसेक्सुअल, डाइकोगैमी, हिस्टेरोस्टाइल, या फिर नन ऑफ अबव? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर है डाइकोगैमी। अब ये डाइकोगैमी होता क्या है? तो मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन।
एट ए डिफरेंट टाइम। यहाँ मेल और फीमेल जो है वो मैच्योर होता है अलग समय पे, अलग समय पे, एक ही टाइम पे नहीं होता। और सेल्फ पोलिनेशन में जो है वो क्या होता है, होमोगैमी होता है। होमोगैमी मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एक ही समय पे होता है। कहने का मतलब है एक ही टाइम पे दोनों मैच्योर होंगे तो ही सेल्फ पोलिनेशन होता है। सो ये जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज है। सो डाइकोगैमी जो है वो डिमेरिट्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन होगा, उसमें होमोगैमी होता है सेल्फ पोलिनेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन एंजियोस्पर्म, कौन सा स्ट्रक्चर है जो एंजियोस्पर्म में पाया नहीं जाता। कार्पेल, एर्चिगोनियम, मेगा गैमेटोफाइट्स या फिर एंथर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एर्चिगोनियम। कार्पल पाया जाता है, मेगा गैमेटोफाइट्स पाया जाता है, एंथर भी पाया जाता है। यहाँ पे एर्चिगोनियम नहीं पाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल एम्ब्रायो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज। अब नॉर्मल एम्ब्रायो सैक जो होता है, एम्ब्रायो सैक का वो कैसा होता है, क्या यूनिसेलुलर होता है या फिर पेंटा सेल्ड होता है या फिर बाई सेल्ड होता है या फिर 7 सेल्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स। अब गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ, अब गाइनोसियम जो है वो किससे बना हुआ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या फिर ऑल ऑफ दिज से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये ऑल ऑफ दिस, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों से बना हुआ है। गाइनोसियम जो है वो तीनों से बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर, वेलिसनेरिया का जो फ्लावर है वो क्या है, ओफ्यूरा, मैंगो, साइट्रस या फिर लीची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है वो ओफ्यूरा में आता है। किस में आता है, ओफ्यूरा, ओफ्यूरा में आता है। सो ओफ्यूरा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ ऑप्शन में यहाँ पे एनेमोफिलस, हाइड्रोफिलस, इंटेमोफिलस और जूफिलस होना चाहिए था। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफिलस होगा कि एनेमोफिलस होगा या इंटेमोफिलस होगा या फिर जूफिलस होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें पोलिनेशन पूछा जा रहा है कि वेलिसनेरिया में जो है वो कौन सा पोलिनेशन होता है। तो वेलिसनेरिया में जो है वो आपका पोलिनेशन जो है वो होता है हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली होता है। फ्लावर में क्या, वेलिसनेरिया में क्या होता है, हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू पोलिनेशन होगा। किसके थ्रू पोलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू, और वाटर को हम कहते हैं हाइड्रोफिली। सो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओव्यूल मियोटिक टेक प्लेस इन। अब जो है ओव्यूल में मियोटिक कहाँ पे होता है, मियोटिक कहाँ पे होता है, न्यूसिलस में या फिर मेगास्पोर में या फिर मेगास्पोर मदर सेल्स में या फिर एर्चिस्पोरियम में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में म्यूटिक डिवीजन होता है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड होता है और यही जो है वो मेगास्पोर में कन्वर्ट होता है और मेगास्पोर से फिर ये फीमेल गैमीट्स में, फीमेल गैमेटोफाइट्स में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए कैप्सिला। अब कैप्सिला में द एंडोस्पर्म इज जनरली, कैप्सिला में एंडोस्पर्म जो है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है या फिर टेट्राप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ये ट्रिप्लॉयड होता है। कैप्सिला में एंडोस्पर्म जो है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटिपोटेंसी इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम अ फ्लावर इन a medium, developments of organ from a cell in a medium,
डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ ऑल काइंड्स फ्रॉम आ सेल इन अ मीडियम, या फिर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ ऑल काइंड्स। ये दो आपका ऑब्जेक्टिव एक साथ लिखा गया है। तो टोटिपोटेंसी होता क्या है, तो ये सिंगल सेल जो होता है वो पूरा ऑर्गेनिज्म को गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ये जो है वो पूरा न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर देता है, इसी को कहते हैं टोटिपोटेंसी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, अगर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता तो ऑर्गेनिज्म ऑप्शन में होता तो वो करेक्ट आंसर रहता, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं दिया हुआ है, तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम अ सेल्स, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में अगर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑर्गन सिस्टम रहता तो हम ऑर्गन सिस्टम मारते, लेकिन ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है, तो उसके बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद आ जाएगा ऑर्गन, तो ऑर्गन मारेंगे हम आंसर। अगर ऑर्गन नहीं रहता तो फिर टिश्यू मारते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रूव्ड दैट द सेल्स आर टोटिपोटेंट। अब कौन जो है वो प्रूव किए थे कि सेल्स जो है वो टोटिपोटेंट होते हैं? स्क्रू, वाइट मिलर, या फिर मिलर, या फिर स्टीवर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्टीवर्ट। स्टीवर्ट जो थे वो सेल्स आर टोटिपोटेंट ये प्रूफ किए थे। अब यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोलॉजी इज एम जोहरी, जीएल स्वामी, आर.एन. कपिल, या फिर पी महेश्वरी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है पी महेश्वरी। पंचनन महेश्वरी जो है वो इंडियन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायोलॉजिस्ट के फादर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ कोटिलेडन आर ब्रॉट अबव द सॉइल्स द जर्मिनेशन इज हाइपोगिल, एपिगिल, विविपैरी, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एपिगिल। एपिगिल, एपी कहने का मतलब है ये ऊपर, कोटिलेडन्स जो है उसे ऊपर लाया गया। अगर यही अगर नीचे अगर लाया जाता तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होता? हाइपोगिल होता। क्या होता? हाइपोगिल होता। हाइपोगिल जो होता है वो नीचे होता है और एपिगिल जो होता है वो ऊपर होता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोली इम्ब्रायोनी आकर इन। पोली इम्ब्रायोनी जो होता है वो किस में होता है? मैज में होता है, साइट्रस में होता है, कॉरकोरस में होता है, या फिर कॉर्थेमस में होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये साइट्रस में होता है। पोली इम्ब्रायोनी जो है वो साइट्रस में होगा। पोली इम्ब्रायोनी किस में होता है? साइट्रस में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स की बात की जा रही है, ग्राफ्टिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब ग्राफ्टिंग नहीं होता है, इम्पॉसिबल है, क्यों? तो बिकॉज दे लैक कैम्बियम, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बैंडल, या फिर पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कैम्बियम। इसका पूरा नाम होता है वेस्कुलर कैम्बियम। ये टिश्यू है, ये क्या है? ये टिश्यू है। ये नहीं होगा तो ग्राफ्टिंग नहीं होता है। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो अगर एब्सेंट है तो ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। इसी के थ्रू जो है वो दो अलग अलग जो कटे हुए पेड़ रहते हैं उसमें ये प्रोवाइड करता है वाटर, मिनरल, ये सब जो है वो प्रोवाइड करता है। जो नीचे वाला होता है, जो रूट सिस्टम वाला, उससे जो है वो प्रोवाइड होता है वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू ही। दूसरे जो हम कट कर कर एक अगर हम लेते हैं पेड़ को और लगाते हैं तो वेस्कुलर कैम्बियम ही है, उसी के थ्रू ये वाटर का या फिर मिनरल्स का जो भी होता है एक्सचेंज होता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू होता है ये। सो अगर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है तो ग्राफ्टिंग नहीं होगा। ग्राफ्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय। अब जो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म में वो डिस्कवर कौन किए थे?
स्ट्रॉसबर्गर या फिर जेसी बॉस या महेश्वरी या फिर नवाज़। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है नवाज़। क्या आंसर है? नवाज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन। अब कितना मियोटिक डिवीजन होगा जिससे 100 पोलन ग्रेन हमें मिल जाए? तो क्या 100 मियोटिक डिवीजन होगा, या फिर 25 मियोटिक डिवीजन होगा, या फिर 200 मियोटिक डिवीजन होगा, या फिर 120 मियोटिक डिवीजन होगा? तो आप लोगों को बता दूं कि एक मियोटिक डिवीजन से करीब नहीं मतलब 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। एक मियोटिक डिवीजन से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। तो यहाँ पे 25 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 मियोटिक डिवीजन से 100 पोलन ग्रेन मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो 25 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स। अब डबल फर्टिलाइजेशन के मतलब क्या होता है? क्या फ्यूजन ऑफ 2 एग, 2 एग फ्यूजन करते हैं उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या फिर फ्यूजन ऑफ एग एंड पोलर न्यूक्लियाई विथ 2 पोलन ग्रेन? क्या फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि एग और पोलन न्यूक्लियाई और 2 पोलन को फ्यूज करें तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, या फिर फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई विथ 1 मेल गैमीट्स, या फिर फ्यूजन होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई का 1 मेल गैमीट्स के साथ, या फिर लास्ट आपका ऑप्शन है फ्यूजन बिटवीन सिनर्जिड सेल्स एंड मेल गैमीट्स। क्या सिनर्जिड सेल और मेल गैमीट के बीच में फ्यूजन होता है तो उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई विथ 1 मेल गैमीट्स। ये आपका करेक्ट है। इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है सेंट्रल पे, और वहीं पे एक मेल गैमीट जो जेनरेटिव सेल से डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बनता है। एक मेल गैमीट्स जो है वो एक के पास चला जाता है, और एक जो मेल गैमीट्स है वो सेंटर पे चला जाता है। वही सेंटर पर जाकर वहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं उसके साथ फ्यूज करता है। सो उसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। उसी को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब पोलिनेशन बाय स्नेल्स इज कॉल्ड। पोलिनेशन जो होता है वह स्नेल से होता है, उसको क्या कहते हैं? मैलेकोफिली, जूफिली, हाइड्रोफिली या फिर एनीमोफिली? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैलेकोफिली। क्या हो जाएगा? मैलेकोफिली। जूफिली एनिमल वाला को कहते हैं, हाइड्रोफिली वाटर कहते हैं, एनीमोफिली विंड को कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही छटा गया ये। सो मैलेकोफिली जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब बिना फर्टिलाइजेशन के हमें फ्रूट मिल रहा है उसको क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस, हेटेरोस्टाइल, या फिर पार्थिनोकार्पी, या फिर एगैमोस्पर्मी? तो यहाँ पे सही आंसर है पार्थिनोकार्पी। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। उसको क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। आपसे डिफिनेशन में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, पार्थिनोकार्पिक को डिफाइन करें। डिफाइन पार्थिनोकार्पिक, या फिर व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक विथ एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किन्होंने किए थे। आपका ऑप्शन है नवाज़, स्ट्रॉसबर्गर, लीवेनहुक या फिर रॉबर्ट हुक? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर जो है वो फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर किए थे। अब नेक्स्ट है, व्हेन मोर देन 1 एम्ब्रयो पर एम्ब्रयोसेक इज फाउंड। एक से ज़्यादा एम्ब्रयोसेक फॉर्म हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रायोजेनी, एम्फीमिक्सी, पॉलीएम्ब्रायोनी या फिर एगैमोस्पर्मी?
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है पोलीम्ब्रायोनी। पोली मतलब ही होता है एक से ज़्यादा, और इम्ब्रायो सेकेंड इम्ब्रायोनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलीम्ब्रायोनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पोलन ट्यूब इंटर इनटू द न्यूक्लियस थ्रू माइक्रोपाइल। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोलन ट्यूब जो है वो इंटर करता है कहाँ, न्यूक्लियस में, किसके थ्रू, तो माइक्रोपाइल के थ्रू। तो उसको क्या कहते हैं, पोरोगैमी, जीनोगैमी, मीसोगैमी, डाइकोगैमी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है पोरोगैमी। पोरोगैमी इसमें तीन तीन के थ्रू जाता है। एक माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करता है न्यूक्लियस में, एक चैलेजल एंड के थ्रू इंटर करता है न्यूक्लियस में, और एक जो है वो फ्यूनिकल या फिर इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू पोलन ट्यूब जो है वो न्यूक्लियस में इंटर करता है। तो माइक्रोपाइल के थ्रू करेगा तो उसको पोरोगैमी कहते हैं, और इंटीग्यूमेंट्स और फ्यूनिक्यूलस के थ्रू अगर करता है तो उसको मीसोगैमी कहते हैं, और चैलेजल के थ्रू करता है तो उसको चैलेजोगैमी कहते हैं। ये क्लियर है। पोरोगैमी माइक्रोपाइल के थ्रू होगा, मीसोगैमी जो होगा वो इंटीग्यूमेंट्स और फ्यूनिकल्स के थ्रू होगा, और चैलेजोगैमी जो होता है वो चैलेजल एंड के थ्रू होता है। सो क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट है, मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट डिफरेंट टाइम्स नोन एज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो मैचुरेशन जो है, मैच्योर होता है दोनों, वो डिफरेंट टाइम पे होता है, तो उसको क्या कहते हैं। ये आप लोगों को मैंने पीछे ही बताया था, हार्कोगैमी, डाइकोगैमी, पोलीगैमी और या फिर एपोगैमी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डाइकोगैमी। क्या है, डाइकोगैमी। अब यहाँ पे डाइकोगैमी एक होता है, एक होमोगैमी होता है। होमोगैमी में सेम टाइम पे होता है, होमो मतलब सेम, तो सेम टाइम पे मैच्योर होगा, और डाइकोगैमी जो होता है वो डिफरेंट टाइम पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड। स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल्स या फिर कैरेंकल्स या फिर पेडिकल्स या फिर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो फ्यूनिकल हो जाएगा। स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल जो होता है उसको हम फ्यूनिकल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, फ्यूनिकल्स को कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफिली पोलिनेशन अकरिंग। अब हाइड्रोफिली पोलिनेशन यानी वाटर से जो पोलिनेशन होता है वो किस में होता है, ये कॉर्निया में होता है, हाइड्रिला में होता है, या फिर लोटस में होता है, या फिर बोथ बी एंड सी में होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ये हाइड्रिला में होता है। हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन जो है वो हाइड्रिला में होता है। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। एल्बिनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड। एल्बिनिज्म को हम और क्या कहते हैं, एलिलिज्म, एस्केरियासिस, एक्रोमेटोसिस या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर आपका एक्रोमेटोसिस। क्या कहते हैं, एक्रोमेटोसिस। एल्बिनिज्म को एक्रोमेटोसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बीट पोलिनेटिंग एजेंट इज। अब वीट में पोलिनेटिंग एजेंट क्या होता है, विंड, विंग या फिर इंसेक्ट्स या फिर बर्ड। तो यहाँ पे सही आंसर है ये विंड से होता है। किससे होता है, विंड से होता है। वीट में जो है वो विंड से पोलिनेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल डेवलप इनटू। अब ओव्यूल जो है वो किस में डेवलप होता है, फ्रूट्स में, सीड में, फ्लावर में या फिर कोटिलीडन में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ये सीड में होता है। ओवरी जो है वो फ्रूट में हो जाता है, और ओवेरियन वॉल जो होता है वो फ्रूट वॉल में हो जाता है, जिसको पेरिकार्प कहते हैं। ये क्लियर है। अब एनाट्रोपस ओव्यूल इज। एनाट्रोपस ओव्यूल इज इरेक्ट, इन्वर्टेड, ऑब्लिक या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वर्टेड। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। एनाट्रोपस कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट। इसमें से कौन सा जो है वो हाइड्रोफाइटिक प्लांट है,
स्ट्रैपा, ओपांटिया, डलबर्गिया या फिर एकेसिया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ट्रैपा। क्या है? ट्रैपा जो है वो करेक्ट आंसर है। ट्रैपा हाइड्रोफाइटिक प्लांट होता है। अब थैलेमस इज एडिबल पार्ट ऑफ एनोमा, एप्पल, ऑरेंज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल। थैलेमस जो होता है वो एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल होता है। क्या होता है? एप्पल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है क्रॉस पोलिनेटेड को कहते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड को कहते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी को कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये आंसर जो है वो इसका हो जाएगा सेल्फ पोलिनेटेड। क्या हो जाएगा? सेल्फ पोलिनेटेड। चैज़्मोगैमस फ्लावर क्रॉस पोलिनेशन में और क्लिस्टोगैमस फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन में। फ्लावर जो वो क्लोज रहते हैं सेल्फ पोलिनेशन में, उसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एराइल इज एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। एराइल जो है वो कौन एडिबल होता है कौन से फॉलोइंग फ्रूट्स में? माइरिस्टिका, एनोना या फिर लीची या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे क्या आंसर है आपका? ऑल ऑफ दिस। माइरिस्टिका, एनोना या फिर लीची। तो ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोइसियस। मोनोइसियस कौन नहीं है? पपाया, मैज, मस्टर्ड, चाइना रोज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है पपाया। पपाया जो होता है वो डायोसियस होता है। क्या होता है? डायोसियस होता है। डायोसियस होता है। बाकी मैज, मस्टर्ड, चाइना रोज जो है वो मोनोइसियस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल। ऑप्शन है मस्टर्ड, चाइना रोज, पपाया या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पपाया। पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ फ्लावर प्लांट इज। फ्लावर का जो रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होता है वो क्या होता है? रूट, स्टीम, लीफ या फिर फ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लावर। इसका क्या आंसर है? फ्लावर। फ्लावर जो होता है वही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा? फ्लावर होगा। रूट, स्टीम, लीफ ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। फ्लावर जो होता है पिटल्स जो होता है कलरफुल पार्ट जो होता है प्लांट का, उसी के अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, जो भी फिलामेंट ये सब होता है वो सब रिप्रोड्यूसिंग पार्ट जो होता है प्लांट का वो फ्लावर में ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हार्डेस्ट एंड मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। एक्साइन, इंटाइन, सीड या न्यूक्लियस। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है एक्साइन। क्या है? एक्साइन। ये हार्डेस्ट मटेरियल है। क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है जो बना हुआ रहता है स्पोरोपोलिनिन से। इसी कारण ये जो है एक्साइन जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स फर्टिलाइज विथ एग सेल। कौन सा सेल है जो फर्टिलाइज होता है एग सेल से? आपका ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरेटिव सेल। यही जो है जनरेटिव सेल वो मेल गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो यही जो है वो फर्टिलाइज करता है एग सेल के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसिंग सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपका ऑप्शन है पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो एपोमिक्सी हो जाएगा। प्रोड्यूसिंग सीड की बात की जाए तो एपोमिक्सी होता है। वहीं अगर पार्थिनोकार्पिक में की जाए तो फिर उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? उसमें प्रोड्यूस होता है फ्रूट होता है। फ्रूट प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। फ्लावर नहीं होता, फ्रूट होता है।
क्या होता है, फ्रूट, प्रोड्यूसिंग फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। वहीं पार्थिनोजेनेसिस की बात की जाए तो पार्थिनोजेनेसिस जो है उसमें एग डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, एग डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये तीन जो है, पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोजेनेसिस, एपोमिक्सी, ये तीनों प्रोसेस जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। अगर सीड की बात की जाएगा तो एपोमिक्सी होगा। पार्थिनोजेनेसिस में अगर बात की जाए तो इसमें जो है वो हो जाएगा एग डेवलपमेंट होगा। और पार्थिनोकार्पिक के वहीं अगर बात की जाए तो इसका फ्रूट का होता है, फ्रूट डेवलप होता है, और तीनों के तीनों विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन फॉर्म्स इंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमीट्स? कौन है जो इंडोस्पर्म बनाता है, कब? जब फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट यानी मेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है oosphere, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस ये डिप्लॉयड होता है 2n, और ये फ्यूज करता है मेल गैमिट के साथ जो हैप्लॉयड होता है, और ये मिलकर 3n जो कि ट्रिप्लॉयड बनाता है। क्या बनाता है, ट्रिप्लॉयड बनाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियस, या फिर फ्यूजन ऑफ एग विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर फ्यूजन ऑफ एग विथ सिनर्जिड्स, या लास्ट आपका ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियस। मेल न्यूक्लियस के साथ एग जो है वो फ्यूज करता है, उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर सेकेंडरी न्यूक्लियस आया तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, लेकिन उसमें मेल गैमीट्स भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में भी ये नहीं आता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो कहते हैं किसको है, फ्यूजन ऑफ एग विथ अ मेल न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ एग विथ अ मेल न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन इंडोस्पर्म? इंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 2n, या फिर बोथ ए एंड सी 3n, या फिर n? तो यहाँ इंडोस्पर्म की बात की जाए तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3n, ट्रिप्लॉयड। क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉयड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ ए प्लांट्स सीड्स आर प्रोड्यूसिंग थ्रू एपोमिक्सी? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा स्पेसीज ऑफ प्लांट है जो प्रोड्यूस होता है एपोमिक्सी से। किससे प्रोड्यूस होता है, एपोमिक्सी से। आपका ऑप्शन है एस्टेरेसिया एंड ग्रास, मस्टर्ड, साइट्रस एंड मैंगो, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एस्टेरेसिया एंड ग्रास। एस्टेरेसिया एंड ग्रास का जो स्पेसीज होता है वो एपोमिक्सी के थ्रू क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी लिविंग सेल्स ऑफ ए प्लांट कैन गिव राइज टू होल प्लांट? एक लिविंग सेल से पूरा का पूरा न्यू प्लांट आता है, उसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग, या फिर सोमा क्लोनल, या फिर टोटिपोटेंसी, या फिर ऑल ऑफ यहाँ पे नन ऑफ दिस? तो आपका जो है वो करेक्ट आंसर है टोटिपोटेंसी। आप लोगों को मैंने पहले ही बतलाया था कि टोटिपोटेंसी जो है वो एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है या फिर बनाता है, उसी को कहते हैं टोटिपोटेंसी। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन टोटिपोटेंसी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, एवरी लिविंग सेल्स ऑफ ए प्लांट कैन गिव राइज टू होल प्लांट। मतलब जितना भी सेल्स है, लिविंग सेल्स है प्लांट का, उससे एक पूरा हूबहू प्लांट हमें मिल जाएगा, उसी को कहते हैं टोटिपोटेंसी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ फॉल्स फ्रूट? इसमें से फॉल्स फ्रूट कौन है, मैंगो, राइस, लेमन, या एप्पल? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एप्पल। एप्पल जो होता है वो फॉल्स फ्रूट होता है।
फॉल्स फ्रूट कहते हैं किसको है? तो जो ओवरी से नहीं बना हुआ रहता है, बल्कि थैलमस या फिर पेडिकल वगैरह और भी अदर पार्ट्स जो होता है ना फ्लावर का, उसी से बना हुआ रहता है। ये जो है इसी को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमोफिली टेक प्लेस बाय। एनिमोफिली जो है वो किससे होता है? बाय बर्ड या फिर बाय इंसेक्ट या बाय बींड या फिर बाय बैट? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है बींड। क्या है? बींड। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटेमोफिली टेक प्लेस बाय। इंटेमोफिली जो है वो टेक प्लेस बाय बर्ड, बैट, बींड या इंसेक्ट? तो इंटेमोफिली जो होता है वो इंसेक्ट से होता है। इंटेमोफिली पोलिनेशन किससे होता है? इंसेक्ट से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन किट्स इज जनरली फाउंड इन एनेमोफिलस फ्लावर, इंटेमोफिलस फ्लावर, ऑर्निटोफिलस फ्लावर या फिर ऑल ऑफ दिस? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंटेमोफिलस फ्लावर में। इंटेमोफिलस यानी पोलिनेशन इंसेक्ट से होता है। तो पोलन किट बनता क्यों है? तो पोलन किट बनता है अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को, ताकि वो इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होकर वहाँ पे उस फ्लावर पे जाए और पोलन को जो है वहाँ से, पोलन जो होता है स्टिकी होता है, तो वहाँ पे जब बैठे तो पोलन को साथ में ले लें और वही पोलन को लेकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए। इसीलिए इंटेमोफिलस फ्लावर जो होता है वो पोलन किट का फॉर्मेशन करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following device is not used by plants to prevent autogamy? आपका ऑप्शन है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, हिस्टोरिस्टिली या फिर प्रोडक्शन ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर? तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं किसको है? तो फ्लावर जो एक दूसरे से क्लोज रहता है वही जो है वो प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्क्यूटेलम इज द पार्ट ऑफ, अस्क्यूटेलम इज द पार्ट ऑफ ग्रास कोटिलेडन, डाइकोट्स कोटिलेडन, मैज इंडोस्पर्म या पेरिकार्प? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर है ग्रास कोटिलेडन। क्या है? ग्रास कोटिलीडन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेमोफिली कैन बी बेस्ट सीन इन। एनीमोफिली जो है वो किस में होता है? सनफ्लावर में, मैज में या फिर फिग में या फिर यूका में? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मैज। मैज में जो है वो एनेमोफिली होता है। मैज में क्या होता है? एनेमोफिली पोलिनेशन होता है। अब नेक्स्ट है, द एडिबल पार्ट इन ए लीची इज, एडिबल पार्ट इन ए लीची इज इंडोस्पर्म, मिसोकार्प, फ्लेसी एराइल या फिर पेरिकार्प? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एराइल, फ्लेसी एराइल। ये जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है लीची का। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर वॉल, जो कि आउटर वॉल जो है वो एक्साइन को कहते हैं, इनर वॉल जो होता है वो उसको इंटाइन को कहते हैं। तो आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रैन इज कंपोज्ड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल, को क्या कहते हैं? टैनिन, पेक्टोसेलुलोज, स्पोरोपोलिनिन या फिर लाइग्निन? तो आप लोगों को मैंने पहले ही बतलाया था कि एग्जाइन जो होता है वो बना हुआ रहता है स्पोरोपोलिनिन से। किससे बना हुआ रहता है? स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रूट? इसमें से ट्रू फ्रूट जो है वो कौन है? कोकोनट, एप्पल, पियर या फिर कैस्यू? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोकोनट। क्या हो जाएगा? कोकोनट। ये जो है वो करेक्ट आंसर है। कोकोनट क्या है? करेक्ट आंसर है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनगैमी रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पम्प विथ? ऑप्शन है एक सिनर्जिड्स या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर एग एंड अदर सेकेंडरी न्यूक्लियस? यहाँ पे पूछा जा रहा है सिनगैमी जो होता है वो फ्यूजन ऑफ वन ऑफ स्पम्प विथ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो एग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग हो जाएगा।
यहाँ पे सिनगैमी फर्टिलाइजेशन को ही कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो ये फ्यूजन ऑफ स्पम्प विथ एग होता है, इस प्रोसेस को ही तो कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सिनगैमी इसी को कहते हैं। सो एग के साथ फ्यूज करता है स्पम्प, उसको सिनगैमी कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय स्नेल्स एंड स्लैग आर कॉल्ड। स्नेल से पोलिनेशन होता है, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बतलाया था, मैलेकोफिलस में। किस में होगा, मैलेकोफिलस में होता है, मैलेकोफिलस में होता है, मैलेकोफिलस में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड इंटेमोफिली, मायरमेकोफिली, ऑर्निटोफिली या फिर किरोप्टेरोफिली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑर्निटोफिली। पोलिनेशन बाय बर्ड जो होता है वो ऑर्निटोफिली से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पोलिनेशन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ बीज इट इज कॉल्ड। बी से होता है, बी से किससे पोलिनेशन हो रहा है, बी से पोलिनेशन हो रहा है। मिलिटोफिली, मायरमिकोफिली, ऑर्निटोफिली या फिर क्रेप्टोफिली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मिलिटोफिली। क्या हो जाएगा, मिलिटोफिली जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, मिलिटोफिली जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पोलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट्स द प्रोसेस इज नोन एज जेनोगैमी, गिटेनोगैमी, पोरोगैमी, इंटेमोफिली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गिटेनोगैमी। क्या हो जाएगा, गिटेनोगैमी हो जाएगा। पोलिनेशन जो है वो दो फ्लावर के बीच में और वो सेम प्लांट पे होता है, उसको कहते हैं गिटेनोगैमी। यही अगर होता डिफरेंट प्लांट तो यहाँ पे आंसर जो है वो जिनोगैमी हो जाता। ऑटोगैमी होता है सेम फ्लावर पे, और गिटेनोगैमी होगा प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज क्लिस्टोगैमी अकर। कौन से मतलब प्लांट में जो है वो क्लिस्टोगैमी होता है। आपका ऑप्शन है धतूरा, पेटूनिया, कोमेलिना या फिर ग्लैडियस। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो हो जाएगा कोमेलिना। क्या हो जाएगा, कोमेलिना इज द राइट आंसर। क्लिस्टोगैमी इसी में होता है, क्लिस्टोगैमी इसी में होगा। अब एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ एग सेल, सिनर्जिड्स या फिर बोथ सेल्स एंड सिनर्जिड्स या फिर एंटीपोडल्स। तो आप लोगों को मैंने पीछे ही सेम क्वेश्चन को बतलाया था कि इसका जो है वो करेक्ट आंसर बोथ एग सेल्स एंड सिनर्जिड्स होता है। एग apparatus कंसिस्ट ऑफ एग सेल्स एंड synergids। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन या फिर थिन एक्साइन या थिक इंटाइन या फिर स्पाइनी एक्साइन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन के कारण ही जो है पोलन ग्रेन फॉसिल स्टेज में मिलता है। पोलन ग्रेन जो है वो फॉसिल स्टेज में मिलता है ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन के कारण ही मिलता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंथर वॉल। अब कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है जो एंथर वॉल का पार्ट नहीं है। इंडोथेसियम, इंडोथेलियम या फिर टेपबॉम या मिडिल लेयर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो इंडोथेलियम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा इंडोथेसियम और इंडोथेलियम में। इंडोथेसियम, टेपटम, मिडिल लेयर ये जो है ये एंथर वॉल होता है। एक और होता है इपिडर्मिक होता है, वो भी एंथर वॉल होता है। सो यहाँ पे इंडोथेलियम जो है वो एंथर का वॉल नहीं है। एंथर का वॉल एक्चुअली 4 वॉल होता है। एंथर कितने वॉल का होता है, 4 वॉल का होता है। कौन कौन, पहले होता है इपिडर्मिक, सेकंड होता है इंडोथेसियम, थर्ड होता है मिडिल लेयर और लास्ट होता है टेपेटम। क्या होता है, टेपेटम। ये एंथर वॉल है। तो इंडोथेसियम जो है वो एंथर वॉल नहीं है। तो यहाँ पे इंडोथेसियम जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड।
अब यहाँ पे पूछा जा रहा है माइक्रोस्पोर बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, तो पोलन मदर सेल से बन रहा है। अब पोलन मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मियोसिस होगा, तो थ्रू मियोसिस, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या फिर मेगागैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही अगर मेगास्पोर अगर बनता तो यहाँ पे हम कहते मेगास्पोरोजेनेसिस, लेकिन मेगास्पोर जो होता है वो पोलन मदर सेल से नहीं बनता है, पोलन मदर सेल से नहीं बनता है, बल्कि मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। किससे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। तो जो माइक्रोस्पोर बना तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओव्यूल। यहाँ पे कौन सा जो फॉलोइंग है वो ओव्यूल का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है इंटीग्यूमेंट्स, न्यूसिलस, चैलेजा या इंडोथेसियम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है इंडोथेसियम। इंडोथेसियम जो है वो किसका पार्ट नहीं है, ओव्यूल का पार्ट नहीं है, ओव्यूल का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, formation of an extra embryo from the nucleus or integuments is called polyspermy, apomixy, parthenocarpy या फिर polyembryony। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या, पोलीम्ब्रायोनी। क्या हो जाएगा, पोलीम्ब्रायोनी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रायो बन रहा है, मतलब कि एक से ज्यादा एम्ब्रायो बन रहा है। क्या बन रहा है, एक से ज्यादा एम्ब्रायो बन रहा है, तो यहाँ पे पोली एम्ब्रायोनी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैन। क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैन, पोलन ग्रैन का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, तो एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से हो रहा, कहाँ पे हो रहा है, स्टिग्मा पे। और कौन सा स्टिग्मा पे, द डिफरेंट प्लांट पे। यहाँ पे प्लांट अलग है, क्या है, प्लांट अलग है, तो इसको क्या कहेंगे, जीनोगैमी, जीनिया या फिर गिटेनोगैमी या फिर क्लिस्टोगैमी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है जीनोगैमी। क्या हो जाएगा, जीनोगैमी हो जाएगा। डिफरेंट प्लांट की बात की जाए तो जीनोगैमी, वहीं अगर सेम फ्लावर की बात की जाए सेम प्लांट की तो वहाँ पे ऑटोगैमी होता है। और गिटेनोगैमी जो होता है वो डिफरेंट फ्लावर होता है लेकिन प्लांट सेम होता है। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर गिटेनोगैमी। जीनोगैमी में फ्लावर ही अलग होता है। ये जीनोगैमी को हम और क्या कहते हैं, तो इसको हम जीनोगैमी को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर dehiscence इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, बैगिंग या फिर आर्टिफिशियल पोलिनेशन या फिर इमैस्कुलेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इमैस्कुलेशन। एंथर को रिमूव किया जाता है फ्लावर से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। उसको क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would be the number of chromosome in the aleurone layer if the megaspore mother cell contain 10 chromosome, 10, 15, 20 या फिर 13। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है एल्यूरोन लेयर में होता है 20। कितना होगा, 20 होगा, 20 होता है, 20 आपका करेक्ट आंसर है। कितना होगा, 20 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट्स या फिर सेक्रीशन ऑफ सीड कोट या लिक्विड इंडोस्पर्म या फिर डिजेनरेटेड न्यूक्लियर टिश्यू। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लिक्विड इंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा, लिक्विड इंडोस्पर्म। ये करेक्ट आंसर है। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट कैसा होता है, लिक्विड इंडोस्पर्म होता है, लिक्विड इंडोस्पर्म होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
When the body of the ovule, embryo sac, micropyle, and funicles all lies in one straight plane, the ovule is known as ऑप्शन है ऑर्थोट्रोफस, एम्फीट्रोफस, एनाट्रोफस या फिर कैम्फ्लोट्रोपस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस आपका करेक्ट आंसर है। When the body of the ovule, embryo sac, micropyle और फ्यूनिकल्स वो एक ही प्लेन पे या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेट प्लेन पे लाइज करता है, उसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ऑर्थोट्रोपस सेम स्ट्रेट प्लेन में लाइज कर रहा है, उसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है when the ovule is curved along with ovule the embryo sac become horseshoe shape such ovule is called। तो अब इस ओव्यूल्स को हम क्या कहेंगे? एनाट्रोफस या फिर साइरसिनोट्रोफस या फिर एम्फीट्रोफस या फिर ऑर्थोट्रोपस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो एम्फीट्रोपस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्फीट्रोपस हो जाएगा। ओव्यूल कार्ब्ड होता है और हॉर्सू शेप में इम्ब्रायो सैक और इम्ब्रायो सैक होगा, उस ओव्यूल को हम एम्फीट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीट्रोपस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्ब्रायो सैक इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक व्हेन इट डेवलप फ्रॉम। ऑप्शन है ऑल द 4 मेगास्पोर या फिर 2 फंक्शनल मेगास्पोर ओनली या फिर 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर ओनली या फिर 1 ऑफ द 4 मेगास्पोर विच बिकम फंक्शनल। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1 ऑफ द 4 मेगास्पोर विच बिकम फंक्शनल। ये जो है आंसर आपका करेक्ट है। इम्ब्रायो सैक जिसको मोनोस्पोरिक कहते हैं, ये डेवलप होता है जब एक जो है 4 मेगास्पोर में से एक जो है वो फंक्शनल होता है, 4 में से एक फंक्शनल होता है, उसी को कहते हैं मोनोस्पोरिक। मोनो मतलब 1 सिंगल, तो डायरेक्टली आपका आंसर 4 तो ऐसा ही पता चल रहा है। मोनो मतलब एक, तो 3 2 या फिर 4 के 4 यानी चारों के चारों मेगास्पोर हो ही नहीं सकता। मोनो यहाँ पे बोल रहा, तो मोनो मतलब एक होता, तो कोई एक ही जो है वो फंक्शनल होगा, एक जो है वो क्या होगा? फंक्शनल होगा। तो जो है ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है when the pollen grain are transferred by the agency of air these types of pollination is। तो ये तो बहुत बार आपको कराया गया आज इस वीडियो में, एनेमोफिली, इंटेमोफिली, ऑर्निटोफिली या फिर मार्मिकोफिली। तो आपका करेक्ट आंसर है एनेमोफिली। यहाँ पे एयर से पोलिनेशन एनेमोफिली में होगा। एयर से जो पोलिनेशन होता है उसको हम एनेमोफिली कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फीमेल gametophytes of a typical dicots is also called polygonum type of embryo sac after the time of fertilization mature embryo sac is 7 cell 7 nucleated, 7 cell 8 nucleated, 8 cell 7 nucleated, 8 cell 8 nucleated। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है। ये आपका एम्ब्रायो सैक का फिगर रहता है। 3 इस पोर्शन पे होता है, 3 इस पोर्शन पे होता है और बीच में एक यहाँ पे 2 न्यूक्लियस जो होता है उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस सेंटर पे हुआ और बाकी एक एक ये 6 में होता है। तो 6 2 8 न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे 3 सेल इधर 3 सेल इधर और 1 सेल बाकी बीच वाला, तो टोटल हो गए 7 सेल। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, इसको हम इमैच्योर एम्ब्रायो सैक कहते हैं। मैच्योर एम्ब्रायो सैक कहते हैं। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पोलन मदर सेल शुड अंडरगो म्यूटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन। तो आप लोगों को मैंने पीछे ही बतलाया था पोलन मदर सेल जो है वो एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं।
तो यहाँ पे 64 पोलन ग्रेन है, तो आपका करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। 16 पोलन मदर सेल से 64 जो है वो पोलन ग्रेन बनता है। तो आज के लिए इतना ही। करीब 98 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर को ख़त्म करने के लिए किया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।